कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों पर आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, पिछले बार हम लोग स्वतगाग्नि की आत्माओं के बारे में सुना था। उसके बाद ही अभी हम लोग सुनेंगे। स्वतगाग्नि की आत्माएं हम सबों का भाई बहनों है और उन लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। जब हम लोग उन लोगों के लिए मिसा चढ़ाते समय, प्रार्थना करते समय कितना अधिक आशीष कृपा उन्हें मिलता है और उन लोग जल्दी से जल्दी स्वर्ग जाने के लिए योग्य बन जाता है। और ये भी याद रखना प्यारे भाई बहनों, उन लोग हमें बहुत तरीके से, कई तरीके से मदद भी कर सकता है। एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूं आपके पास। एक रसोई घर में काम करने वाली एक लड़की ईसाई थी। एक साधना में भाग लेने के लिए उन्हें अवसर मिला। उस समय उसको पहली बार जानकारी मिला स्वतगाग्नि के आत्माओं के लिए मिसा चढ़ाना, मदद करना हर एक ईसाई लोगों का कर्तव्य है। उसने उस समय से दृढ़ संकल्प किया, आज से जब मुझे हर महीने में पगार मिलते समय एक मिसा में सारे स्वतगाग्नि के आत्माओं के लिए चढ़ाओ। वो करते रहा। एक बार ये लड़की बीमार में पड़ गई। उसका मालिक ने उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया और उसके पास बताया, तुम ठीक होने के बाद दूसरा कोई काम देखो, मुझे तुम्हें नहीं चाहिए। कुछ दिनों के बाद वो लड़की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। अभी काम ढूंढना पड़े। उस समय याद आ गया, वो महीने में जैसे उसने निश्चय किया था उसी प्रकार मिसा नहीं चढ़ाया स्वतगाग्नि की आत्माओं के लिए। उसने पर्स खोल कर देखा, उसमें एक ही मिसा का पैसा बाकी था। अभी खाने के लिए पैसा नहीं, यात्रा करने के लिए पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी कुछ भी होने दो, सबसे पहले स्वतगाग्नि की आत्माओं के लिए मिसा चढ़ाओ। यह सोचकर सामने एक चर्च देखा। वो चर्च में जाकर पुरोहित के हाथ में अपने पर्स में वो पैसा निकाल कर दिया। अभी पर्स खाली है, कुछ भी नहीं है। वापस जाते समय अभी नहीं मालूम कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं काम। ऐसे सोचकर आगे चलते चलते समय जल्दी से एक नव युवक उसके सामने आकर पूछा, क्या आप काम ढूंढ रहे हो? तो ये लड़की को अद्भुत हो गया, कैसे इसको मालूम है मैं काम ढूंढ रहा? हाँ, आप जैसे जानता है? बोले, मैं जानता हूँ। आप एक काम करो, यही सड़क से आगे जाकर दाएं साइड में मोड़ना, वहाँ में एक गली आपको मिल जाएगा। उसका आखिरी में एक घर है और घर में एक नानी अकेली रहती है, उधर एक वैकेंसी है। ये बोलकर ये चला गया। तो इसको मन में चिंता है, जरूर मैं जाकर देखूं ये सत्य है और नहीं सत्य। तो वह गया, वहाँ पहुंचा, बेल कॉलिंग बेल मारा। तब एक नानी अंदर से आ गई। तो पूछा, नानी यहाँ कुछ वैकेंसी है रसोई घर में काम करने वाले के लिए? उसने बोला, आज सुबह मेरे नौकरानी यहाँ से चला गया। मैं प्रार्थना करता था ईश्वर से, प्रभु मुझे एक बेटी को दे दो।
प्रभु ने तुम्हें यहाँ लेकर आया, लेकिन बेटे कौन बताया तुम्हारे पास यहाँ वैकेंसी है? बोले एक नावे युवक मुझे अभी अभी बताया। नावे युवक वो कौन होगा? यह बोलकर ये लड़की ने देखा वही युवक का वो तस्वीर वो घर के दीवार में टंगे थे। बोले यही यही युवक बोला, यह युवक, ये तो मेरा बेटा है, 1 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया है। तो क्या हुआ प्यारे भाई बहनों, वो आत्मा के लिए स्वर्ग जाने के लिए एक ही मिसा का कमी था। पिछले 1 साल में किए हुए सारे पापों से ये अग्नि में वो शुद्ध कर रहा था, शुद्ध हो रहा था। अभी एक ही मिसा है तो वो स्वर्ग जा सकते हैं। तो ये बेटी सारे सदकाग्नि के आत्माओं के लिए एक मिसा चढ़ाया, तब ये आत्मा ये सदकाग्नि के एकदम ऊपर का तट में था। उन्हें आशीष मिला। जाते समय उन्हें मदद किया हुआ ये बहन को धन्यवाद बोलने के लिए वो रास्ते में उन्हें प्रत्यक्ष होकर यह बोल कर गया, मदद करके गया। इसलिए याद कीजिएगा, जब भी हमारा व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में कोई भी कुछ समस्याएं हैं, तकलीफ है, रोग पीड़ाएं हैं, विश्वास के साथ आप सारे सदकाग्नि के आत्माओं के लिए एक मिसा चढ़ाओ और मिसा में भाग लेकर प्रार्थना करो। जरूर उन लोग आपके लिए प्रार्थना करेगा प्यारे भाई बहनों, इसमें कोई संदेह नहीं। प्यारे भाई बहनों, सदकाग्नि के आत्माओं को मदद करना, उन लोग के लिए प्रार्थना करना हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। दूसरा एक घटना याद करता हूं। एक धर्माध्यक्ष, उन्हें मदद करने वाला एक अच्छा विश्वासी था, एकदम बिशप स्वामी का दोस्त था। वो बहुत मदद करता था धर्माध्यक्ष को, धर्म प्रांत के लिए। तो इनका देहांत हुआ जल्दी से जल्दी। ये धर्माध्यक्ष एकदम उदास हो गया और धर्माध्यक्ष स्वयं जाकर उनका फ्यूनरल का सब कार्य किए हैं। वापस दुखी होकर आते समय मन में ऐसा सोचा, भी कौन है मुझे मदद करने के लिए? कोई नहीं है। फिर भी उनका मन में जरा सा सांत्वना आ गया, ये मेरा दोस्त इतना पवित्र दोस्त है, जरूर वो स्वर्ग में पहुंच गया होगा, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, वो मेरा धर्मा प्रांत के लिए प्रार्थना करेगा। एक सोच कर सोने के लिए गया, सोया नहीं। तब देखो वही दोस्त इतना अग्नि में तड़पते हुए प्यारे भाई बहनों उनके सामने खड़ा था। तो धर्माध्यक्ष ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं आता। आपके जैसे इतने अच्छे धर्मी व्यक्ति कैसे सदकाग्नि में जाएगा? आपको सीधा स्वर्ग में जाने का था। तो उसने बताया, सही है स्वामी, फिर भी मैंने एक गलती किया। आपने क्या गलती किया? मैंने सदकाग्नि के आत्माओं के लिए प्रार्थना नहीं करता था। विश्वासियों के ओर से जो कर्तव्य करना, भूलना मत। पवित्र वचन कहते हैं,
मृत विश्वासियों की ओर से जो कर्तव्य है वह भूलना मत। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है प्यारे भाई बहन। उसने बताया शुभ स्वामी, आजकल बहुत लोग मेरे लिए मिसा चढ़ाते हैं, बहुत लोग मेरे लिए प्रार्थना करता है, लेकिन उसका फल मुझे नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर करुणा सागर भी है और न्याय का ईश्वर भी है। जब मैं दुनिया में जिंदा था उस समय में कितने सारे आत्माओं के लिए मेरे प्रार्थना द्वारा मिसा द्वारा मदद करने का था, वही उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए अभी मेरे लिए जो मिसा चढ़ाते हैं ईश्वर इस्तेमाल करते हैं। मेरे को अभी यह सहन करना पड़ेगा, इसके बाद मैंने जो अच्छे कार्य किए हैं प्रभु मुझे उसका फल देगा, लेकिन अभी ये दर्द सहन करना पड़ेगा। एक बोल कर चला गया। याद कीजिएगा प्यारे भाई बहनों, जब हम सदकाग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना नहीं करते, मदद नहीं करते, तब ये पाप बन जाता है। हम मरते समय भी प्यारे भाई बहनों कोई हमें मदद करने के लिए नहीं होगा, लेकिन हम अभी उन लोगों के लिए मदद करें, उन लोगों को प्रार्थना द्वारा, दान द्वारा, पुण्य कर्मों द्वारा, मिसा द्वारा मदद करेगा, जरूर हम मरते समय भी जरूर कोई होगा हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। ग्रिगोरियन मिसा के बारे में शायद आप सुना होगा प्यारे भाई बहनों। क्या है ग्रिगोरियन मिसा? एक मरे हुए व्यक्ति के लिए 30 दिन एक पुरोहित लगातार जो मिसा चढ़ाता है उसको कहते हैं ग्रिगोरियन मिसा। 30 दिन लगातार, बीच में ब्रेक ना होना, दूसरा कोई मिसा नहीं चढ़ा सकता पुरोहित। यदि कुछ कारण से ब्रेक हो गया, गैप हो गया, और शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा एक ग्रिगोरियन मिसा के। लेकिन इसका फल क्या है? बहुत सारा फल है। देखो, एक आत्मा 100 साल तक सदकाग्नि में रहने का है, सोचो इनका पाप के कारण। उस समय उसके लिए एक व्यक्ति 30 दिन का लगातार पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाएगा, तो याद कीजिएगा 30 दिन के बाद वो स्वर्ग पहुंचेगा, क्योंकि यह 30 दिन का प्रभु यीशु का पवित्र लहू उन पर बहाते 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 उन्हें शुद्ध होता है, शुद्ध करता है, आत्मा को शुद्ध करता है। 30 दिन के बाद वह स्वर्ग पहुंच जाता है। मेरे परिवार में हुआ एक घटना में याद करता हूं। मेरा पिताजी का सख्ती बहन है। वो मरने से पहले अपने बेटे के पास में बुलाकर बताया, बेटा मैं मरते समय मेरे लिए एक ग्रिगोरियन मिसा चढ़ाना। बेटा ने बोला जरूर जरूर। वो माँ को जानती थी, वो माँ जानती थी वो कब मरेगा, क्योंकि वो माँ मरियम को बहुत भक्त स्त्री थी। एक शनिवार में उसने हम सबों को छोड़ कर गया। जैसे उसने अपने बेटे के पास बताया, उसी प्रकार उसने मिसा चढ़ाया, 30 दिन का मिसा। 30 दिन का मिसे के बाद ये माँ का बेटी के पति
जब आई उसको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक द्वारा आईसीयू में एडमिट हुआ। सारे लोग प्रार्थना करते थे। तब उन्हें थोड़ा समय के लिए वो बेहोश में आ गया। उस समय उसने एक दर्शन देखा और दर्शन इसी प्रकार था। उसका यह सांस एकदम पवित्र सफेद कपड़ा पहनकर पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने घुटने टेककर इसी प्रकार प्रार्थना करते थे, पिताजी और दो छोटे बच्चों को याद कीजिए, उनका जीवन वापस दीजिए। तो छोटे बच्चे थे उन लोग। थोड़ा समय के बाद उनको जीवन वापस मिला। इसमें से क्या समझने का हमें, 30 दिन के बाद 30 दिन का मिस्से के बाद, ग्रिगोरियन मिस्से के बाद वो मां स्वर्ग पहुंच गई। और स्वर्ग पहुंचने वाले सारे लोग संतगण हैं। अभी उन लोग सीधा ईश्वर को देख सकते हैं। तो ये सांस ईश्वर के सामने घुटने टेकर प्रार्थना किया, वो प्रार्थना का फल उनको मिल गया, एकदम ठीक हो गया। क्या हुआ सच में, यह 30 दिन का पवित्र मिस्सा बलिदान का विशेष कृपा से ओ मां स्वर्ग गए। अब ईश्वर को देख सकते हैं सीधा, क्योंकि वो संत है। स्वर्ग में पहुंचने वाले सारे लोग संतगण हैं। उन लोगों का प्रार्थना प्रभु सुनता है। उनका प्रार्थना प्रभु सुना, उसके अनुसार उसने उनका जवाब को जीवन वापस दिया। शतकाग्नि के आत्माओं के बारे में हम किसी व्यक्ति के पास बताते समय भी उन्हें सांत्वना मिलता है। एक अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं एक साधना सेंटर में साधना के लिए गया, 1 हफ्ते का। साधने के बाद बाहर आ गया, मुझे कुछ दूर जाने का था, कम से कम 100 किलोमीटर से दूर। तो मैं नहीं जानता था। एक व्यक्ति मेरे पास आकर बताया, आप फादर जी आप कहाँ जाते हैं? हम ये रास्ते में जाते हैं, हमारे साथ और रास्ते में है तो आप भी हमारे साथ आ सकते, गाड़ी जाता है, गाड़ी में जगह है। मैं आऊँगा। उनके साथ बैठकर मैं शतकाग्नि की आत्माओं के बारे में जैसे आपको सिखाते इसी प्रकार उन लोगों के पास बताते रहा। उन लोग सब ध्यान से सुन रहा था। अभी रास्ते में बहुत यात्रा, हम लोग बहुत जगह पार हो गया, बहुत समय हो गया। अभी रास्ते में उन लोग से एक जन बोला, फादर जी ये रास्ते में यहाँ में एक संत सिस्टर रहता है। बचपन में वो नोविशेट में था, उस समय वेदी में फूल रखने के लिए एक स्टूल के ऊपर चढ़ गया और स्टूल गिर गए और सिस्टर भी नीचे गिरकर उनका पीछे का जो हड्डी टूट गया है। एक कारण से उस समय से अभी तक वो व्हील चेयर में रहता है, वो चल नहीं सकता है। तो वो बहुत संत सिस्टर है, उनके पास जाने वालों को सब प्रार्थना करता है। तो हम जरा जाकर मिलकर जाएंगे उन्हें।
मैं बोला हाँ, मैं भी सुना था उनके बारे में। एक अच्छा समय उनको मिलने के लिए अवसर प्रभु ने दिया। सोचकर मैं उनका कमरे में पैर रखा। मैं पहली बार वो सिस्टर को देखते हैं, सिस्टर मुझे देखते हैं। सिस्टर बोल रहा था, श्वेतकाग्नि की आत्माओं के कितना सांत्वना। क्या हुआ सच में? पिछले 2-3 घंटे में हम लोग श्वेतकाग्नि की आत्माओं के बारे में बताते बताते समय सुनने वाले में कुछ लोग अभी मन में निश्चय किया है, मैं अभी से श्वेतकाग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करूं, मिस्सा चढ़ाऊं, उनके नाम पर पुण्य कर्म करूं, दान दूं। इसी प्रकार प्यारे भाई बहनों, उन लोग का जो दृढ़ संकल्प, उन लोग जो श्वेतकाग्नि की आत्माओं के लिए मदद करने के लिए क्या क्या सोचा है, वह सुनकर जब उन लोग मन में निश्चय किया उन्हें मदद करने के लिए, तब से वो आत्माओं को सांत्वना मिलना शुरू हो गया। याद कीजिएगा, इसलिए श्वेतकाग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करना, उन्हें मदद करना बहुत बहुत फायदा है हमारा जीवन में, बहुत बहुत फायदा। मेरे नानी बहुत प्रार्थना करती थी, हमेशा माला बिनती बोलती रहती थी। एक बार मेरे माँ को संदेश या सुबह, प्रभु यीशु आंसू पोंछता है। तो माँ को समझ लिया कुछ ना कुछ दुख का खबर सुनने वाले हैं। तो समय के बाद संदेश आ गया, नानी का देहांत हुआ। माँ जल्दी से जल्दी तैयार करके गए, वो दूर रहता था उन लोग। और अभी वापस आ गया, भी 40 दिन हो गया, माँ ने मिसा चढ़ाया। उस दिन रात को मेरे नानी मेरे माँ के पास आया, इतना खुशी आनंद से, इतने अच्छे सफेद वस्त्र पहनकर। और नानी माँ के पास बताया, बेटी मैं जो आनंद खुशियाँ महसूस कर रहे हैं, मैं कभी बता नहीं सकता बेटी, उतना अधिक है। यह बोलकर चला गया। उसका मतलब मेरे माँ का वो मिसा का योग्यता से नानी स्वर्ग गया। प्यारे भाई बहनों, में यह सब सत्य विश्वास के आंखों से हम देख सकता है, बुद्धि की आंखों से समझ में नहीं आएगा, केवल विश्वास के आंखों से। इसलिए याद कीजिएगा, श्वेतकाग्नि के आत्माओं को उन लोग का जरूरत में हमेशा मदद करना, उसमें से मिलने वाला कृपा बहुत सारे हैं, बहुत सारे। एक पोप स्वामी के बारे में याद आता हो, और एक पुरोहित को बिशप बनना चाहता था, लेटर लिखा और पोप स्वामी के पास जल्दी से जल्दी भाग कर आकर बताया, पोप स्वामी आप मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी मत दीजिए, मैं इसके लिए अयोग्य हूं। पोप स्वामी को अद्भुत हुआ। साधारण तरीके से सब लोग खुश होता है, क्यों भैया ऐसा बताते हैं, क्यों आप ऐसे बताते हैं? बोले देखो, मैं अभी एक पल्ली पुरोहित हूं। एक पल्ली पुरोहित का जिम्मेदारी कितना बड़ा है, कितने सारे आत्माओं का हिसाब मुझे प्रभु को देने का है। अभी
इतना बड़ा बोझ मेरे कंधों पर है, आप मुझे एक पूरा धर्म प्रांत देगा तो मैं कैसे ये बड़ा क्रूस ढो सकते हैं, इतना बड़ा जिम्मेदारी में कैसे ले सकते हैं, मुझे प्रभु के सामने कैसे मैं हिसाब दे सकता है। पोप स्वामी को बहुत खुश हो गया सुनकर, कम से कम ये पुरोहित अपना जिम्मेदारी के बारे में अच्छी तरह जानता है। मन में पक्का निर्णय लिया, यही है योग्य पुरोहित धर्माध्यक्ष बनने के लिए। बोला तुम ही हो योग्य धर्माध्यक्ष। अच्छा, आप तो आपका छोटा पल्ली के बारे में सोचते हो, ऐसा है तो मेरे बारे में जरा सोचो। यह पूरा दुनिया के आत्माओं का हिसाब मुझे देने का है ना, क्यों आप इसके बारे में नहीं सोचते? क्योंकि मैं पूरा कैथोलिक कलीसिया के पोप स्वामी है, सबसे बड़ा जिम्मेदारी मेरा ऊपर है, लेकिन मुझे कुछ लोग मदद करते हैं, तुम भी उसमें से उन लोगों से मदद मांग सकते हैं। तो पुरोहित पूछा वो कौन है पोप स्वामी? बोले उन लोग हैं सदकात्मी की आत्माएं। हाँ प्यारे भाई बहनों, उन लोग में बहुत बहुत मदद कर सकता है, हम सोच विचार नहीं कर सकता उतना अधिक मदद कर सकता है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, अभी से हम सारे सदकात्मी की आत्माओं को मदद करें, अपना प्रार्थना द्वारा, मिसा चढ़ाते हुए, अच्छे अच्छे कर्म द्वारा, त्याग द्वारा, दान देते हुए, कई प्रकार है ना हम उन लोगों को मदद कर सकते हैं, उपवास द्वारा। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।